नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल स्वागत करता हूं आपका 11th क्लास के फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास में। और आज के इस वीडियो में स्फेरोमीटर की सहायता से जो स्फेरिकल सरफेस होती हैं, जैसे हमने लैब में उत्तल लेंस देखा है, तो ये जो कांच की जो स्लैब होती हैं या ग्लास कह सकते हो आप, यानी पतली होनी चाहिए। तो उसकी जो कर्व है यानी जो उसकी वक्रता त्रिज्या है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, दूरियों का मापन हम स्केल से भी करते हैं, लेकिन जब सूक्ष्म दूरियों की बात होती है, लघु दूरियों की बात होती है, उस स्थिति में स्फेरोमीटर, जिसका दूसरा नाम होता है गोलाई मापी, का उपयोग किया जाता है। और इस वीडियो से हम ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार गोलीय तल में हम यहाँ उत्तल लेंस लेने वाले हैं और साथ में लेंगे ग्लास स्लैब भी, या वॉच ग्लास जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या हम कैसे इसमें ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमें लिखना होता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं। तो स्फेरोमीटर यानी गोलाई मापी की सहायता से किसी गोलीय तल जो हम लेने वाले हैं, उत्तल लेंस या वॉच ग्लास की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे। सिद्धांत से पहले हम बात करते हैं उपकरणों की। जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि उत्तल लेंस लेने वाले हैं, ये लीजिए। स्फेरोमीटर के बिना तो होगा ही नहीं प्रयोग, तो स्फेरोमीटर हो गया। और समतल कांच की प्लेट, ग्लास स्लैब। यहाँ हम चित्र की बात कर लेते हैं। चित्र जैसे ही हम लैब में देखते हैं इसको, तो लैब में जब इसको देखा जाता है तो आपके मन में सबसे पहले जैसे आप इसको हाथ में लोगे ना, तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये क्या दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एज आप इनको लेग, टांग कह सकते हो कि ये इसकी टांगे हैं और बीच में एक मोटा स्क्रू है। ओके, जब आप यहाँ ये जो घुंडी आपको दिख रही है, इस घुंडी को पकड़ते हो, या फिर आप ये जो एक सर्कुलर स्केल आपको दिख रहा है इसको आप घुमाते हो। तो जैसे घुमाओगे ये ऊपर भी जाएगा इस हाइट के अकॉर्डिंग, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ बीच में 0 है और 0 के बाद 5 और 10 है। ऐसे आप नीचे आ जाइए, 5 और 10 है। तो इसको आप जैसे घुमाओगे, ये सर्कुलर स्केल है, ये ऊपर की ओर घूमेगा और नीचे की ओर घूमेगा। होता क्या है इससे ये होता है कि ये जो स्क्रू है ये इस सर्कुलर स्केल के घूमने के साथ ऊपर की ओर भी जाता है। ये जो बीच का जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसकी हम बात कर लेते हैं। यानी बीच में जो है ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो स्क्रू है ये इसको ऊपर घुमाने के साथ ऊपर की ओर जाएगा, और अगर इसको वापस नीचे की ओर घुमाते हो तो नीचे की ओर आएगा। तो अगर आप देख सकते हो, तो इस चीज़ को आप घुमाओगे, तो अगर आप इसको ज़्यादा नीचे लेकर चले जाओगे तो ये 3 टांगें तो ऊपर चले जाएंगी, ये अकेली टांग यहाँ रहेगी तो बैलेंस नहीं बनेगा। और अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो ये 3 टांग नीचे रह जाएंगी, ये ऊपर चली जाएगी। तो अब हमें क्या करना होता है कि जो उत्तल लेंस होता है या समतल कांच की जो प्लेट होती है, उनके ऊपर जब इसको रखा जाता है तो हम इन चारों में बैलेंस करते हैं। ये जो चारों ना, वो बिल्कुल एकदम टिकी हुई होनी चाहिए, यानी बीच में कोई पतली सी, अगर हम कोई कागज़ की सीट की बात करें तो वो भी इस बीच वाली जो पेंच की जो टांग है उसके अंदर से नहीं जानी चाहिए, यानी बिल्कुल चारों पर टिके होनी चाहिए, वो इसमें बैलेंस होता है। लेकिन जब हम इस प्रयोग को करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना होगा कि इस वर्ताकार स्केल का जो 0 है, ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि इसमें एक वर्ड आपको सुनाई देगा, शून्यांक त्रुटि। कि आप पहले शून्यांक त्रुटि को दूर कर लीजिए। तो शून्यांक त्रुटि का मतलब यही होता है कि यहाँ एक 0 लिखा होगा, और वैसे 0 के बाद में ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ऐसे 100 राउंड इसके अंदर होते हैं। यानी सर्कुलर में कितने खाने हैं, यहाँ पर जो भागों की संख्या है वो 100 होती है। अब ये 100 खाने पूरे राउंड लगाने के बाद यहाँ पहुँच जाते हैं। ओके, तो ये यहाँ आगे 0। अब ये 0 और ये 0 ये कोइंसाइड होना चाहिए, एक दूसरे की लाइनें एक दूसरे के सिद्ध में होनी चाहिए। अगर लाइन ऊपर जा रही है, यानी ये जो आपका सर्कुलर स्केल है, वर्ताकार पैमाना, और ये जो आपका प्रधान पैमाना, मेन स्केल, मुख्य स्केल है, तो मुख्य स्केल का 0 और वर्ताकार पैमाने का 0 क्या होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए। अगर ये दोनों कोइंसाइड होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस अपैरेटस में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। हम जो प्रयोग करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि क्या ये शून्यांक त्रुटि में है या नहीं। इसका सॉल्यूशन भी होता है कि अगर ये ऊपर की हो जाता है तो फिर आपको इसमें एक शून्यांक त्रुटि ऐड करनी होगी जो प्लस में होगी, और अगर ये 0 नीचे रह जाता है
वर्ताकार पैमाने का, तो वो त्रुटि आपको ऐड करनी होगी माइनस में। ओके, तो ये तो सबसे पहले शून्यांक त्रुटि आपको देखनी होती है। फिर आपको बताया कि इसे उस ग्लास स्लेब पर रखना होगा, पहले वहाँ से रीडिंग लेनी होगी, फिर आपको जो उत्तर लेंस है उसके ऊपर रखना है। अब आपको समझ गए होंगे कि ग्लास स्लेब पर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो फ्लैट होती है, लेकिन जैसे हम उत्तर लेंस पर रखेंगे वहाँ प्रॉब्लम आएगी और वहीं थोड़ा सा आपको समस्या आती है उसको बैलेंस करने में। तो यही आपका प्रयोग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, सूत्र और सिद्धांत की बात करते हैं। ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, जो काम की बातें होती हैं वही आपको लिखनी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो उत्तर लेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर लेंस के लिए यहाँ पर हमें करना है क्या, गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसके लिए फॉर्मूला आपके सामने है, R बराबर L² / 6h + h/2। तो यहाँ पर जो L है वो स्पेरोमीटर की दोनों टांगों के बीच की दूरी है। ओके, L कैसे भाई, जैसे आपको बताया गया कि 3 टांगें होती हैं और इन तीनों टांगों के बीच में हम पहले ज्ञात करेंगे दूरी। आप कहेंगे कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सीधा सा आपको लेना है एक प्लेन कागज़। ओके, और ये जो स्क्रू होते हैं ना, ये नुकीले होते हैं नीचे से, तीनों क्या होते हैं, नीचे से नुकीले होते हैं। तो जैसे आप इनको कागज़ पर रखोगे, थोड़ा सा दबाव लगाना तो तीनों उस कागज़ में पतले पतले छेद कर देंगे, यानी कुल 3 छेद ऐसे हो जाएंगे, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ओके, फिर आप क्या करेंगे, स्केल से इनको सीधा मिला देंगे, ये लीजिए समबाहु त्रिभुज बनेगा। और फिर आप इसको नाप लेना, 3.1 आएगा, 3.1 आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन में आपको लेना है अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। ये अल्पतमांक होता क्या है, किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया उसका न्यूनतम मान, अल्पतमांक। अल्प यानी सबसे कम, मांक यानी उसका मापा गया अंक। तो यहाँ पर ये होता है सबसे न्यूनतम मान उस उपकरण के द्वारा मापा गया कि वो कितनी लघु दूरी का मापन कर सकता है। तो फॉर्मूला होता है जोड़ी अंतराल अपॉन में चकती, यानी चकती किसको कह रहे हैं, जो वर्ताकार स्केल है उसको हम यहाँ पर चकती कह रहे हैं। तो वर्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या। अब जोड़ी अंतराल जो है, यानी आप उसको एक रोटेशन जब घुमा रहे हो तो वो जो साइड में इस प्रकार का बना हुआ है और यहाँ अपना वर्ताकार स्केल है, तो मैंने कहा कौन साइड 0 होना चाहिए। और यहाँ भी देखो लाइनें हैं, लाइनें काउंट करनी होंगी। तो यहाँ एक चक्कर घुमा दिया इसको, तो इस पर तो 100 लिखे हुए हैं, बस 0 से स्टार्ट हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ, वापस कहाँ आ गए, 100 पर आ गए। तो इस पर 100 लिखे हुए हैं, तो वर्ताकार पैमाने पर कुल भागों की संख्या कितनी होगी, 100। और जब ये एक चक्कर पूरा कर रहा है तो उसमें कितनी आ रही हैं, इसमें कितनी लाइनें मेजर हो रही हैं, तो उसमें भी या बात करें चौड़ी अंतराल की, चौड़ी अंतराल का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है पिच। पिच जैसे क्रिकेट के मैच की पिच होती है, यानी सीधी दूरी। तो अगर मैं यहाँ इन दोनों कॉलम्स के बीच की इस फ्लैट की बात करूँ, इस पिच की बात करूँ, यानी एक लाइन ये, एक लाइन ये, और ये पिच है इसके बीच की। ओके, अब ये जो दूरी है बताओ कितने की होगी, एक कॉलम की होगी, यानी 1 होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अपॉन में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। 100 क्या है, कुल भागों की संख्या है, इसका हम भाग देंगे तो ये किस में आएगा, 1/100 mm। ये हो गया 0.01 mm। अब mm को चेंज करना होगा हमें किस में, सेंटीमीटर में। तो mm यानी मिलीमीटर, मिली 10⁻³ और मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हमने सॉल्व कर दिया इसको, लिस्ट काउंट कितना आ गया, 0.001 सेंटीमीटर। यानी इस दूरी को ये क्या कर सकता है, इस न्यूनतम दूरी तक ये मापन कर सकता है। कौन, गोलाई मापी। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑब्जर्वेशन टेबल की। तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या करना है, तो देखिए आप ये तो समझ चुके हो, मैंने आपको बताया था कि समतल कांच के प्लेट पर रखना है। ओके, फिर उसके बाद कहाँ रखना है, आपको रखना है उत्तर लेंस पर रखना है, और फिर वहाँ से आपको रीडिंग्स क्या करनी है, निकालनी है। चलो देखते हैं क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले देखिए इस सारणी को हमने 2 भागों में बांट दिया है। एक भाग में आप क्या करेंगे, समतल प्लेट जो है आपकी, समतल प्लेट पर जो प्रेक्षण है उनकी बात करेंगे। तो समतल प्लेट पर प्रेक्षण जो है ना 1, 2, 3 यानी 3 प्रेक्षण हम ले रहे हैं। और इस समतल प्लेट पर हम क्या क्या देखेंगे भाई, एक तो मेन स्केल है, प्रधान पैमाने में कितने खाने आ रहे हैं, और एक जो इसका वर्ताकार पैमाना है उसमें कितने खाने आ रहे हैं। तो मेन चीज़ ये होती है कि मेन स्केल में जो पाठ्यांक है उसको हम यहाँ लिख देंगे और 3 बार लेंगे तो 3 रीडिंग आ जाएंगी यहाँ पर। फिर ऐसे ही, लेकिन ये ध्यान रखना होगा जब आप पहली रीडिंग ले रहे हो
उस रीडिंग के साथ उसके साथ कोइंसाइड वर्ताकार पैमाना कितना है। यानी जब आपने बैलेंस बनाया उस कांच की प्लेट पर रख कर और उसको आपने घुमाया ऊपर की ओर, तो भाई 0 पर है या 0 से ऊपर है वो हमें वहाँ देखना होगा कि मैन स्केल में कितना है। जहाँ पर बैलेंस बनेगा वहाँ पर मैन स्केल में कितना है और वर्ताकार पैमाने में कौन सा कोइंसाइड उस 0 के साथ है, क्योंकि संख्या चेंज हो जाएगी, जैसे आप घुमाओगे उसको 0 हट जाएगा वहाँ से। ओके, तो वो आपको देखना होगा और उन खानों की संख्या को आपको यहाँ नोट करना है, कर देंगे हम। फिर देखिए जो खानों की संख्या आएगी यहाँ पर, वहाँ हम यहाँ पर नोट कर देंगे, यहाँ पर नोट कर देंगे। और समतल प्लेट में तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगभग आपको 90% ये 0 ही मिलेगा, क्योंकि वो एकदम फ्लैट होती है, बैलेंस आराम से बन जाता है और शून्याङ्क त्रुटि होती नहीं है, तो 0 ही मिलता है। और फिर क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर आपको मान आएगा उसको उसके लिस्ट काउंट से क्या करना है, हमें गुणा करना है, इन मानों को गुणा करना है उसके लिस्ट काउंट से। अच्छा, अब क्या करना है, अब दोनों पैमानों को ऐड करना है, मैन स्केल प्लस जो आपका सर्कुलर स्केल है उन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर जो रीडिंग्स आ रही हैं उनको, और यहाँ जो आपने लिस्ट काउंट से गुणा करने के बाद रीडिंग ली है उस रीडिंग को दोनों को यहाँ पर जोड़ना है, जोड़ देंगे। और इसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे अपन, 3 हो गए। लेकिन ध्यान रखना अगर शून्याङ्क त्रुटि है तो आपको फिर एक और कॉलम यहाँ डालना पड़ेगा, उसका नाम दे देना संशोधित पाठ्यांक, क्योंकि अगर एरर है तो एक प्लस या माइनस में वो एरर हो सकती है। तो प्लस या माइनस आपको उस एरर के कितने कॉलम ऊपर जा रहे हैं, 0 से ऊपर कितने कॉलम है, उनको लिस्ट काउंट से गुणा करके इसमें से माइनस करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ शून्याङ्क त्रुटि हम हमारे ऊपर की जो हम करेंगे उसमें 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको कॉलम को नहीं लिया है। और फिर जब तीनों रीडिंग्स जो आती हैं इन तीनों का हमें एवरेज यहाँ पर लेना है, एवरेज यहाँ पर लेना है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलो इसी प्रकार से अब ये प्रक्रिया बदलनी है और आपको समतल प्लेट के ऊपर ही क्या रखना है, उस उत्तल लेंस को रखना है। ओके, और फिर अपना बैलेंस उसमें जो स्पेरोमीटर है उसकी तीनों टांगों का बैलेंस बनाना है स्क्रू की सहायता से, मैन जो बीच का पेंच है उसकी सहायता से। वो इसमें सबसे आपके लिए चैलेंजिंग पॉइंट रहने वाला है। और उसमें भी क्या होगा, उसमें ये होगा कि जहाँ आप उसमें बैलेंस बना सकते हो, जहाँ आपको ये लगेगा कि हाँ ये चारों टांगे बैलेंस में हैं, तो वहाँ आप क्या करेंगे, रीडिंग्स बताएंगे, पहले ऑब्जर्वेशन के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। यानी ये प्रक्रिया आपको अलग अलग जगहों पर 3 बार दिखानी है। और तीनों बार दिखाने में तीनों में जो भी आपके कोइंसाइड मान है, यानी मैन स्केल का और सर्कुलर स्केल का, भाई मुख्य पैमाना और वर्ताकार पैमाने पर क्या क्या रीडिंग आपकी आ रही हैं, वो तीनों आपको यहाँ लिखनी है। वर्ताकार पैमाने की जो रीडिंग है उसको गुणा करना है उसके लिस्ट काउंट से, तो लिस्ट काउंट से गुणा करोगे तो यहाँ पर 3 मान आपके पास आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे मैन स्केल और वर्ताकार स्केल, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में 3 मान है, तीनों क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम एवरेज जो आता है वो यहाँ पर रख देंगे। ओके, फिर एक और आपको ध्यान रखना होगा जो मैं बता भी चुका हूँ आपको, कि गोलाई मापी के जो टांगों की बीच की दूरी कितनी है। भाई 3 पार्ट आप इसमें करेंगे, जैसे आपने 3 बिंदु बनाए थे अभी, तो नाम दे दीजिए आप ABC, और मैंने भी बताया आपको 3.1 जो हमने लिया है उसमें 3.1 आने वाली है। छोटी साइज में जो नॉर्मल जो साइज़ होती है उसकी बात करें हम, तो 3.1 आ गई, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3.1 3.1 3.1 रख देंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम पहले इस ऑब्जर्वेशन टेबल को समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें लिखनी होती है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करने के बाद जो रीडिंग्स हमारी आती हैं उनको हम इसमें क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होगी, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन बिना रीडिंग्स के संभव होते नहीं है। तो आपको पहले इसमें सारे पाठ्यांक लेने होंगे। तो बच्चों हम करते हैं इसका पहले प्रैक्टिकल। तो बच्चों हम देखते हैं स्पेरोमीटर यानी जो हमारा गोलाई मापी है वो कैसे कार्य करता है। तो आप देखिए ये आपके सामने है यहाँ पर, और 3 स्क्रू टाइप में अलग हैं और एक बीच में है यहाँ पर मोटा स्क्रू। तो यहाँ ये जो स्केल आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक ये जो स्केल है ये हाइट के अकॉर्डिंग स्केल है, इसको आप कह सकते हो मैन स्केल, जिसमें बीच में 0 है, बाकी नीचे 5 फिर 10 फिर 5 और फिर 10। ऐसे ये जो आप देख रहे हैं इस पर भी पूरे 100 कॉलम राउंड में। अब जब आप इसको राउंड कराते हो, चाहे ऊपर की ओर कराओ चाहे नीचे की कराओ, यहाँ जिसमें इसको राउंड करवाता हूँ, तो जब ये 2 बार राउंड लगाता है तब ऊपर की ओर ये 2 लाइन पूरी कर लेगा, तो 2/2 यानी 1 हो गया। तो हम इसका पहले लिस्ट काउंट ज्ञात कर लेते हैं। लिस्ट काउंट आपको पता ही है, लिस्ट काउंट होता है अल्पतमांक, किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया उसका न्यूनतम मान। तो हम वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो
तो यहाँ पर इसमें कॉलम कितने हैं, इस वर्ताकार स्केल में कितने कॉलम है, 100 कॉलम है। और यहाँ जो अपन न्यूनतम लेंगे वो आपको पता ही है, एक कॉलम कितने का होगा, 1 का ही होगा। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, वो mm में होगा। ओके, और फिर mm को हम चेंज करेंगे किस में, सेंटीमीटर में। तो 1/100 है, फिर उसको 10⁻⁻1 से, यानी टोटल हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका लिस्ट काउंट। चलो फिर इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर गोलाई मापी यानी जिसका दूसरा नाम होता है स्पेरोमीटर का अल्पतमांक क्या होगा, चूड़ी अंतराल जो 1 होगा, जो न्यूनतम मान है, अपॉन में वर्ताकार पैमानों के जो खाने हैं वो कितने हैं, 100 हैं, 1/100। और यहाँ से 0.01 mm का लिस्ट काउंट बन जाता है। इसको चेंज करिए सेंटीमीटर में तो ये 0.001 सेंटीमीटर। हम सुविधा के लिए इसको mm में भी रख सकते हैं और सेंटीमीटर में भी। ये हम आगे की प्रोसेस देखते हैं कि हमें कैसे उसमें चाहिए होता है। अब दूसरा जो इसमें कार्य होता है बच्चों, वो अपना होता है कि इसमें एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है, आप देखिए इसमें गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या r बराबर L², एक तो इसमें L आता है, अपॉन 6h प्लस h/2। तो यहाँ पर जो आप एक प्रोसेस छोटा सा करना होगा आपको, देखिए हमने यहाँ पर कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं दोबारा कि ये जो आप स्पेरोमीटर है इसको यहाँ पर इस कागज़ पर दबाना है, और 3 छेद निकल जाएंगे, दबा कर थोड़ा जोर लगाकर। 3 बीच वाला यूज में नहीं लेना है, केवल साइड में। और इन तीनों ही पिन को हम क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे। मिलाने पर जो आपके सामने डायग्राम बनेगा वो एक ट्रायंगल हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा इस तरीके से। और फिर इन जो ये होल्स हैं, जैसे मैंने ये स्केल बनाया यहाँ पर, इन स्केल को हम थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और स्केल से हम क्या करेंगे, इनको मेजर करेंगे। तो स्केल को सीधा हम इनको मेजर करते हैं तो इनका जो मेजर आता है वो होता है 3.1, यानी एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है। फिर भी चलो सबको मेजर कर लो, 3.1 ही आएगा। और 3.1 जब भी आएगा तो फिर हम इसको काउंट कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे ABC। तो माध्य निकालना है तो 3 का माध्य निकालना है, तीनों को जोड़ दो और 3 का भाग दे दो, ये लीजिए। और कितना आ जाएगा, सेम का सेम आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर। तो ये सबसे पहले क्या हो गई, इसके ये जो आप इसको देख रहे हैं इनके बीच की लेंथ हो गई। और तीनों के लिए हमें क्या लेनी होगी, माध्य लेंथ लेनी होगी। वो आपके पास कितनी आ चुकी है, 3.1 सेंटीमीटर। अब ये कार्य कैसे करता है वो हम पूरा देखते हैं। तो इसके लिए हमें 2 कॉलम की सारणी मिलेगी। सबसे पहले हमें समतल प्लेट पर जाना है। तो समतल प्लेट के लिए ज़्यादा इश्यू नहीं है, क्योंकि समतल प्लेट पर आपको इसको रखना है। अब रख रहे हैं, देखो ये रखा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब हम इसको इतना घुमाएं कि हम इन जो 3 टांगों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ये लीजिए, ये रख दिया। अब हम इस कागज़ से ये देखेंगे कि क्या ये कागज़ इस स्क्रू के आर पार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब इसमें थोड़ी जगह है, इस जगह को हमें कवर करना होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको नीचे की ओर दबाएंगे। यहाँ से देखिए आप इसको 0, इसमें किसी प्रकार का एरर भी नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या कागज़ अंदर जा रहा है इसमें, नहीं अब नहीं जा रहा है। और आप इसमें देख सकते हो 0 से 0 का साइनिंग हो रहा है, 0 से 0 का साइनिंग हो रहा है। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार की एरर नहीं है। यहाँ पर ये 0 और ये 0 दोनों क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। और आप इस प्लेट पर कहीं भी लेके जाओगे, क्योंकि ये फ्लैट है, तो आपको इसमें रीडिंग बदलने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होगी। तो दोनों क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। तो आप ये 0 से 0 को दे सकते हैं। तो इसकी जो रीडिंग हो जाएगी फर्स्ट, यानी फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब में आपको 0 लिखना है। आप इसमें 0 लिख दें, क्योंकि ये सारा क्या है, फ्लैट है। ओके, अब जो आपको करना है सबसे कार्य वो ये है कि अब आपको इस स्फेरिकल के ऊपर इसको रखना है, इस गोलीय आकृति के ऊपर इसको रखना है, क्योंकि हमें गोलीय तल की त्रिज्या याद करनी है। तो वो देखो कैसे करेंगे, क्योंकि अभी टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। और अब हमें इसको सबसे पहले तो बैलेंस करना होगा। बैलेंस का मतलब वही है कि नीचे से कागज नहीं जाना चाहिए। तो अपन कैसे करेंगे उसको, वो देखिए। अपन यहाँ रखते हैं इसको, तो देखो ये लुढ़क रहा है। तो अब इसको अपन बैलेंस करते हैं, थोड़ा ऊपर क्यों लेते हैं, लो रख दिया हमने। अब चेक करते हैं कि क्या कागज़ आर पार हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये सेट हो गया यहाँ पर। ओके, तो हमने इसका पहला मोड सेट कर दिया है। तो पहला मोड सेट कर दिया, तो अब इसकी रीडिंग्स क्या होगी वो देखिए। चलो आप इसकी रीडिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मेन स्केल में आप देख रहे हैं, मेन स्केल जो है वो कोइंसाइड कितने स्केल पर है उसको अपन देखते हैं।
0 से ऊपर जा चुका है 0 1 2 3। चलो इसको थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं। यानी ये आ चुका है यहाँ पर 0 और 5 के बीच में लाइनें आपको पता है कितनी है, 5 है। तो 0 से ऊपर एक लाइन, एक, और ऑलमोस्ट जो लाइन क्लोज होती है उसी को अपन लेते हैं। तो 2 लाइनें इसमें आ चुकी हैं। साथ में आप इस स्केल में देखिए कि कितने कॉलम के ऊपर है। देखो 50 तो आपको दिख रहा है और 50 आगे ऊपर दिख रहा है 60, और बीच की जो मोटी लाइन है वो इसमें आ रही है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 55 हो गया। तो दोनों स्केल की रीडिंग हमारे पास आ चुकी है, और रीडिंग कितनी आई है वो हम इसमें नोट कर लेंगे। और कितनी नोट करेंगे, जो मेन स्केल है वो आपका कितना आया था, एक बार दोबारा देख लें इसको। ये आपका 2 पर आया था, बिल्कुल 2 पर है, यहाँ पर 2 हो गया। और जो चिन्ह आपके मिल रहे हैं वो कितने हैं, वो 55 पर है। चलो पोजीशन को थोड़ा बदलते हैं और थोड़ा सा साइड में लेते हैं। अब वापस इसको अपने को सेट करना पड़ेगा कि कहाँ ये रुकेगा। देखते हैं कागज़ जा रहा है क्या अंदर, बिल्कुल कागज़ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये पोजीशन सेट हो गई। चलो कितने पे सेट हुई है उसको देखते हैं अपन। तो पोजीशन जो सेट हो रही है इसकी वो यहाँ पर हो रही है। तो उसके लिए अपन देख सकते हैं वापस, ये 0 से ऊपर है तो 0 1 2, ये तो 2 पे है। और इस साइड में अपन देखते हैं तो 60 और 70 के बीच में है। तो 60 और 70 के बीच में तो चलो ये 65 हो गया। इससे ऊपर भी 2 लाइन और लेनी पड़ेंगे अपने को। तो ये लाइन कितनी होंगी, 67 हो जाएंगी। तो रीडिंग्स आपकी मैन स्केल 2 में, और ये हो गया 67 पर हो गया। चलो ये भी ठीक है। एक पोजीशन और लेते हैं, कागज चेक करते हैं। कागज आर पार हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने को। इसको दोबारा चेक करते हैं, भी और करना पड़ेगा इसको। यहाँ से देखते हैं, अभी भी कागज आर पार हो रहा है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा और नीचे लेना पड़ेगा। अब ये सही है। तो आप इसकी रीडिंग्स देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको वापस इधर करते हैं, यहाँ से नीचे जाएगा ये। अब इसको दोबारा चेक करते हैं, अभी भी सेटअप नहीं हुआ इसका। तो अपन इसको ऐसे ही पोज पे ले जाते हैं जहाँ पर ये टिक सके। देखते हैं कितने में टिकेगा। अब चेक करते हैं क्या ये कागज जा रहा है, अभी बार पार हो रहा है। 2 कंडीशंस अच्छे से निकल गई, तीसरी अच्छे से नहीं हो पा रही अपनी। चलो लिंक करके छोड़ेंगे इसको भी, थोड़ा और मामूली सा करना पड़ेगा। चलो ये देखते हैं इसमें, नहीं भैया ये भी सेट नहीं हुआ। इसको अपन सेट करते हैं वापस नीचे की ओर। ये लीजिए, इसको अपन सेट करते हैं यहाँ पर। अब ये हो जाएगा, बिल्कुल ही हो गया है। तो अब ये कितने पर हुआ है अपन वापस चेक करते हैं इसको, रीडिंग्स कितने पर अपनी। तो देखिए यहाँ पर 0 1 2, ऑलमोस्ट ये 3 चला गया है। चलो सेट तो हुआ अपना 3 पर। और ये 50 51 और 52, तो 52 पर रीडिंग आ गई है। अब हमें क्या करना होगा, इसको इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा और इस सारणी को हमें इसमें सोल्व करना होगा। तो बच्चों प्रैक्टिकल करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे मान आ चुके हैं। और इन मानों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समतल फ्लैट जो थी उस पर हमारे जो मान प्राप्त हुए वो तीनों ही क्या थे, 0 थे। और वैसे 90% ये होता है अगर आपके पास शून्याङ्क त्रुटि नहीं है आपके उपकरण में तो ये 0 ही प्राप्त होने वाला है। तो 0 था तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया, हमने क्या कर दिया, सबको 0 कर दिया। यहाँ देखो हमने लिस्ट काउंट से भी दिखाया लेकिन 0 से गुणा करने पर ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब हमने रखा उत्तल लेंस को समतल कांच की प्लेट पर और फिर हमने उसको एडजस्ट किया, तब हमारी जो रीडिंग्स आई उसमें देखिए आप जो मेन स्केल था वो तो बिल्कुल 2 2 और 3 पर है। और उनके जो कोइंसाइड जो साइन थे वो 55 67 और 52
2 हुए। फिर हमने क्या किया, उनके लिस्ट काउंट से इनको गुणा कर दिया और गुणा करके ये हमारा मान इसमें प्राप्त हो गया। अब जैसे कि इसको हमने सोल्व किया, देखिए ये हमने सोल्व कर दिया इसको, लेकिन फिर यहाँ पर कुल पाठ्यांक में क्या करना होता है, 0.055 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मैन स्केल कितना है, 2 है। तो 2 को हमने ऐड कर दिया 0.055 से, तो कितना आ गया 2.055 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 2 + 0.067 कितना हो गया 2.067 सेंटीमीटर। 3 का 52 यहाँ पर है, 0.052 है, 3 को भी ऐड कर दिया 3.052 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का क्या किया हमने, जो हम कैलकुलेशन करेंगे, तीनों को जोड़कर 3 का भाग देंगे तो उसमें आएगा 2.391 सेंटीमीटर। और जो इनके जो टांगों के बीच की दूरी है स्फेरोमीटर में वो कितनी है, वो हम पहले बता चुके हैं, 3.1 हमें इसमें प्राप्त हो रही है। तो ये क्या हो गई कैलकुलेशन। तो भाई प्रैक्टिकल कहाँ हुआ, पहले हमने टेबल बनाई, फिर हमने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करने के बाद में जो हमारी वैल्यूज आई उसको हमने यहाँ रखा, तभी तो कैलकुलेशन होगा। चलो देखते हैं हमने जो कैलकुलेशन किया वो कैसे करेंगे, वो देखते हैं। कि गोले तल की गहराई या ऊंचाई की हम बात करते हैं कि आपने समतल कांच के प्लेट के ऊपर क्या रखा था, उत्तल लेंस को रखा था। तो बात करते हैं उनकी ऊंचाई या गहराई की, कैसे बताएंगे। ऊपर कौन है, ऊपर उत्तल लेंस था, तो गोलीय तल का पाठ्यांक माइनस नीचे कौन सा था, समतल प्लेट का पाठ्यांक। तो हमारे पास हमने तीनों मानों को अलग अलग कर दिया और समतल प्लेट के लिए 0 0 0 तीनों 0 था। अगर वैल्यूज होती तो आप वो रखते और फिर उसके हिसाब से आपको माइनस ये करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने तीनों क्या कर दिया, H1 H2 H3। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है और 3 का भाग देकर क्या करना है, हमें औसत निकालना। ये लीजिए हमने तीनों को जोड़ा, 3 का भाग दिया और देने के बाद ये आ गई इनकी एवरेज हाइट 2.391 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो वक्रता त्रिज्या निकालनी है। चलो निकालते हैं। तो उससे पहले ये भी आपको लिख देते हैं इसके अंदर कि दोनों टांगों के बीच की जो एवरेज दूरी है वो है 3.1 + 3.1 + 3.1/3। ये कितना हो गया 9.3/3 और लास्ट में आ गया 3.1 सेंटीमीटर। ओके, वक्रता त्रिज्या बात कर रहे थे, मैंने तो ये है R = L² / 6h + h/2। अब बताइए L की वैल्यू आपके पास पहले से 3.1 सेंटीमीटर और ये H क्या है, H भी आप निकाल चुके अभी, एवरेज 2.391 सेंटीमीटर है। अब सॉल्यूशन आपको करना है। चलो हमने तो यहाँ मीटर में कर दिया, सेंटीमीटर को चेंज कर दिया मीटर में। आप कैसे करोगे, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आपके पास मान आ चुके हैं। अब सूत्र में क्या करना है भाई, खाना पूरा तैयार है, अब उसको खाना है। तो यहाँ पर आपको इनकी वैल्यूज़ को रखना है और वैल्यूज़ को रखकर इसको हम सोल्व कर लेंगे। और ये लास्ट में क्या आ गई, वक्रता त्रिज्या आ गई। और इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप किस प्रकार स्पेरोमीटर या गोलाई मापी की सहायता से दिए गए जो आपको गोलीय तल है या अथवा वॉच ग्लास है उसकी वक्रता त्रिज्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम इसमें कर चुके हैं। और परिणाम जो आपका प्राप्त हुआ, जो आया वही लिखना है आपको। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई आपको, 1.88 × 10⁻² मीटर प्राप्त हुई है। हमने मीटर में सोल्व किया है। सेंटीमीटर में करना चाहो सेंटीमीटर में कर सकते हो आप। सावधानियों की बात करते हैं। सावधानी वही होते हैं जो हम करते हैं। क्या देखते हो, क्या आपको करना चाहिए, बस सीधा सा बताएं, गोलाई मापी को सावधानी से पकड़ लेना चाहिए। ये लीजिए, यहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं, रटा मारने नहीं चाहिए। शून्यांक त्रुटि को पहले ध्यान देना चाहिए। उपकरण टेढ़ा मेढ़ा न हो, अपना उपकरण सही हो। ये क्या होते हैं, नॉर्मल आपके प्रिकॉटेशन होते हैं, चेतावनी कह सकते हो, ये सावधानियाँ हैं। ठीक है, फिर भी चलो देखना चाहो आप देख सकते हो। इसमें मुख्य पैमाने ऊर्ध्वाधर रहना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। यानी जो हमने डिज़ाइन जो बनाया था उस डिज़ाइन के अंदर स्टार्टिंग में देखा था आपने, इस प्रकार से है। तो ये है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। लाइनें क्या होनी चाहिए, सारी सीधी होनी चाहिए। कांच के समतल प्लेट और गोलीय तल पर लिए गए प्रेक्षण चिन्ह सहित लिखने चाहिए। ये देखो आपके संबंधी की बात है कि आप इसको कैसे ऐड करें, क्योंकि कई बार शून्यांक त्रुटि होती है ना, तो उस बार आपको ध्यान रखना होता है कि भाई ये प्लस में जा रहा है माइनस में जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या है कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है कि भाई +1 है तो मतलब ऊपर की ओर है, -1 है तो नीचे की ओर है। हालांकि इतना आपको इसमें ज़्यादा डीपली जाना नहीं है, सीधा आपको नॉर्मल तरीके से लिखना है, गुणा भाग करना है। गणना में L के लिए तीनों स्थिर टांगों के बीच की माध्य दूरी लेनी
चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम 3.1 प्लस 3.1 प्लस 3.1 तीनों को ऐड कर दिया हमने, ठीक है, 9.3 लिख दिया। 9.3 आपको नहीं लेना है, तीनों को क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। पिछड़ त्रुटि से बचने के लिए पेंच को सदैव एक ही दिशा में घुमाना चाहिए। आप घुमा रहे हो ऊपर, वो जा रहा नीचे, यानी वो क्या होता है, स्क्रू उसका जो घुमाने वाला ना, उसके अकॉर्डिंग जो नीचे जुड़ा हुआ ना वो ढीला हो जाता है। वो ढीला होता है तो आप उसको घुमाओगे ऊपर की ओर, वो एक पार्ट उसका जा रहा है नीचे की ओर, ये सीधी सी बात से स्लिप हो गया। तो इस प्रकार आपको अगर ऐसी कंडीशन में तो टाइट पकड़ के उसको आराम से घुमाना चाहिए और एक ही दिशा में, ये ध्यान रखना इसको। तो प्रिकॉशन हो गई। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, स्फेरोमीटर की सहायता से वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं किसी भी गोलीय उत्तल लेंस की। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।